गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं परमेश दीक्षित। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने प्यारे बच्चों करा दिए थे, ठीक है ना। तो आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बड़े ध्यान से काम करें और मन लगा कर पढ़ें। क्या है, मैं क्वेश्चन भी लिखता हूँ इसलिए किसी पे बुक ना हो, तो किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो आपका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बस आपका भी काम ये है कि आप हमारा ध्यान रखें, जो हम काम भेज रहे हैं उसे तन्मयता के साथ, निरंतरता के साथ रिवीजन करें, पढ़ाई करें, नोट्स बना रहे हैं अपने। मैं एक एक सवाल करा रहा हूँ बेटा। एक्सरसाइज 1 के सभी क्वेश्चन कराए, 2 के कराए और 3 के भी एक एक करा रहा हूँ मैं। तो प्लीज़ ये प्रतिकूल समय को भी अनुकूलता में बदलिए अपने, ठीक है। पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है अनुपातों। ये हमने कल किया ही था। A1/A2, B1/B2 और C1/C2 निकालना हम जानते ही हैं, ठीक है। कि तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्नलिखित समीकरण के यूँ संगत हैं या असंगत है। अब बात आती है संगत या असंगत। मैं फिर रिवीजन कर देता हूँ बच्चों। ये आपको A1, मैं फिर रिवीजन करता हूँ, ध्यान से देखना। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो इसे बोलते हैं, एक भाषा में तो बोलते हैं अद्वितीय हल है, ये करी अद्वितीय हल है। दूसरी फर्स्ट भाषा में, और इसी को ये भी बोलते हैं क्या, कल हम बताया था प्रच्छेद। प्रच्छेद करते हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु। और तीसरी भाषा में आज पढ़ेंगे संगत है, ठीक है। जैसे ये पूछा युग्म संगत है या असंगत है, अगर ये पोजीशन आ जाए तो अद्वितीय हल है तो भी यही करते हैं, प्रच्छेद बिंदु है तो भी ये दिखाते हैं, संगत है तो भी यही हल दिखाते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। 3 तरीके से क्वेश्चन एक पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरा केस क्या बनता है बच्चों। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यही तो है। तो एक तो हम कहते थे इसका कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है, एक भाषा में ये कहते हैं। दूसरी भाषा में क्या बोल देते हैं बच्चों, रेखाएं रेखाएं समझना समांतर है, समांतर है। और तीसरी भाषा में क्या बोलेंगे, असंगत हैं, जो आप पढ़ेंगे असंगत हैं, असंगत हैं। अब इनके चित्र भी बता दूं। अद्वितीय हल का चित्र कैसे बनता है, ये 2 रेखाएं ये कैसे काटेगी, एक ही बिंदु पे काटेगी, ये अद्वितीय हल का। और कोई हल नहीं की रेखा कैसे जाएगी, एक रेखा ऐसे जाएगी तो समांतर जाएंगी, दूसरी रेखा ऐसे बनेगी, तो ये समांतर हो गई। तो इसका मतलब ये कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर हैं या असंगत हैं। अब बची तीसरी बात। तीसरी बात के लिए ये चीज़ समझ में आ रही होगी। देखो पूरी किताब फिर से मैं फेर रहा हूँ एक्सरसाइज 3 की। अगर ये पोजीशन आ जाए तो ये 3 चीज़ हो सकती हैं, ये पोजीशन आ जाए तो ये 3 चीज़ हो सकती हैं। अब लास्ट बची, लास्ट यहाँ दिखा देता हूँ। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 ये आ जाए तो एक क्या बनेगा, अनेक हल है, अनेक हल हैं। या ऐसा यही बोलते हैं अनंत हल है, या ऐसा ये भी बोलते हैं पर अपरिमित हल है। परिमित नहीं, अपरिमित, अनंत, अपरिमित हल है। या ऐसे ये भी बोलते हैं, एक केस हो गया रेखाएं कैसी हैं, संपाती हैं, याद आ रहा होगा कल किए थे। या ऐसे बोलेंगे इसके हल कैसे हैं, संगत हैं, क्लियर। और इसमें क्या बनेगी, अगर एक रेखा ये गई है तो दूसरी रेखा इसी के ऊपर जाएगी, ये समझ गए नहीं, इसे ही बोलते हैं संपाती। तो मैंने प्यारे बच्चों आपको फिर से समझाने की कोशिश की है, थोड़ा ध्यान से समझो। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, गणित नथिंग, कुछ नहीं है। बस थोड़ा प्रभु का स्मरण करते हुए काम करिए, कुछ नहीं है। डर के आगे जीत है प्यारे बच्चों, अपने आप को कम मत समझो। तो ये संपाती का हो गया, ये प्रच्छेद बिंदु का हो गया, ये समांतर का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। अब हो गया क्वेश्चन, बहुत सरल है। अब फर्स्ट ही कर रहा हूँ। फर्स्ट क्या है, 3x + 2y बराबर 5, ये देखो। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x - 3y बराबर 7, ये बच्चों। तो सबसे पहला एक काम क्या है, ये सब समीकरण को इधर लेके आएंगे, बराबर 0 करेंगे। कल हमने समीकरण करी थी, बराबर 0 आए थे, तो इधर को लाओ। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y - 5 बराबर 0, समीकरण 1 हो गई। बोलो भाई, अरे 5 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो गया। ऐसे ही ये हो जाएगा 2x - 3y, ये प्लस का 7 है, -7 बराबर 0।
तो सबसे पहले ये करना अनिवार्य है। इधर को ले आए, इसको सवाल ऐसे दिया था, सबको बराबर जीरो रख के बना लिया। अब वही कल की तरह करेंगे, समीकरण ए की तुलना किससे करते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये याद करनी पड़ेगी, मानक रूप बोलते हैं बेटा। समीकरण एक की तुलना तथा समीकरण दो की तुलना किससे करते हैं बच्चों, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, कुछ नहीं है बेटा, ध्यान से देखना। आप दो समीकरण है, एक समीकरण किससे, एक समीकरण किससे। अब इसकी कर रहे हैं पहली, ये पहली समीकरण देखो ये है। तो a1 बराबर कितना आ जाएगा 3, देखो इसका गुणांक, और b1 बराबर 2 व c1 बराबर कितना आ जाएगा -5। चिन्ह सहित लिखेंगे बेटा, -5। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव थे, ये माइनस था, -5। इसी प्रकार क्या आ जाएगा, दूसरी समीकरण बताओ, a2 बराबर कितना आ जाएगा 2, b2 बराबर -3, चिन्ह देखना, और वह c2 बराबर -7। बोलो भाई, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, a1 बटे a2 निकाल लो, तो a1 बटे 3 है और a2 2 है। बोलो भाई, क्लियर आया। अब इसी प्रकार क्या निकाल लो, b1 बटे b2 निकाल लो, तो b1 कितना है 2 और b2 कितना है -3। बेटा जब यही दोनों बराबर नहीं हुए, तीसरा निकालने की जरूरत नहीं समझे। जब यही दोनों बराबर नहीं हुए तो c1 बटे c2 क्या निकालना, समझना। ये दोनों बराबर है, कहाँ है बराबर, नहीं है ना, तो यहाँ लिख दो v सी दैट। हम देखते हैं कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बटे b2 के। बोलो भाई, ये पोजीशन बन गई। फिर अब इसके क्या क्या हल हो सकते हैं, एक अद्वितीय हल है, प्रच्छेद बिंदु है, दोनों रेखाएं क्या बनानी है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, तीसरी संगत है। तो इसने तो ये पूछा युग्म संगत है या संगत, तो तुम लिख दोगे संगत हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसलिए लिख दो था दिए गए रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है। क्लियर है, इसलिए दिए गए रेखीय समीकरण ही तो होते हैं ये, रेखीय समीकरण। समझ में आ रहा है, समीकरण का युग्म कैसे है भाई, संगत हैं। ये मैंने अभी बताया, हो गया पहला सवाल आपका। अब दूसरा सवाल आप खुद कर लोगे। अब मैं दूसरे में भाषा नहीं लिखवाऊंगा, ध्यान से देखना, होमवर्क रहेगा, कराऊंगा सब मैं सेकंड। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो सॉरी ब्रो, उतार लो दोनों समीकरण। 2x - 3y बराबर 8। देखो ये निकला, ये मैं उतार रहा हूँ। दूसरा 4x - 6y बराबर 9। यही है, ठीक है बेटा। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है, दोनों सवाल उतार लिए। सबसे पहले देखते ये पता चला है 8 बराबर है, ये इधर लाएंगे। नियम समझो तो क्या लिखेंगे, 2x - 3y - 8 बराबर 0, और इसे लिख लोगे 4x - 6y - 9 बराबर 0। ठीक है, समझ में आया। फिर लिखोगे समीकरण, इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो। समीकरण 1 की तुलना इससे समीकरण 2 की तुलना, ये लाइन उतार देना, देखो मैं नहीं लिख रहा, ये समीकरण 1 की तुलना इससे तथा 2 की तुलना करने पर। समझ में आया, ये लिख लेना खुद ही। फिर लिखोगे a1 बराबर कितना आएगा, अब a1 बराबर ये मत उतार लियो 3, यहाँ क्या है 2, b1 बराबर -3, ध्यान से देखो चिन्ह के साथ, व c1 बराबर -8, a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 व c2 बराबर -9। बोलो, इसलिए a1 बटे a2 बराबर कितना आ गया 2 बटे 4, ये कट रहा है, काट दो 1 बटे 2। अब b1 बटे b2 निकालो, b1 कितना है -3 बटे -6। बोलो, ये भी काट दो, माइनस से माइनस कट गया, 1 बटे 2 आ गया। अब ये दोनों बराबर आ गए तो c1 बटे c2 भी निकालो फिर तो भैया, तो तथा c1 बटे c2, ध्यान से देखना, बराबर c1 कितना है -8 बटे -9, तो माइनस से माइनस कट गया 8 बटे 9। देखो ये दोनों तो बराबर आए, ये बराबर आया नहीं, तो हम क्या लिखेंगे
तुरंत लिखेंगे। समझ में आया? देखो ये दोनों तो बराबर आ गए, ये बराबर नहीं आ गए, तो यहाँ लिख दो वी सी दैट। हम देखते हैं कि, समझ जाना क्या देखते हैं, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। यही तो हुआ, A1/A2 B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है। जब ये पोजीशन आ जाती है तो इस वाले रूप में पहुंच गए, इसी पहुंच गए तो लिख देंगे कोई हल नहीं है, रेखाएं समांतर हैं या असंगत हैं। यहाँ तो बात असंगत की आ रही थी, तो क्या लिख दोगे, चूंकि दोनों समीकरण का कोई हल नहीं है इसलिए युग्म असंगत है। तो यहां लिख देता हूं, इसलिए इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। ठीक है, इसलिए रेखिक समीकरण का युग्म असंगत है। रेखीय समीकरण का युग्म असंगत है। मैंने बताया था इसमें असंगत, जब हल ही नहीं है तो असंगत हो गया, नहीं हो गया? क्लियर आ गया आपको समझ में? अब देखिए अब आप ये खुद करेंगे। अब तीसरा और बता देता हूँ, बटे में है, बाकी दो ये होमवर्क दूंगा मैं। होमवर्क आप कर लेंगे, मुझे भेजना, करके भेजना, आज मैं देखूंगा ये सवाल। ये दो होमवर्क। तीसरा मैं बता देता हूँ, क्योंकि पांचवा बटे में है तो कैसे होता है, बटे वाले कैसे सवाल होते हैं। तीसरा देखो क्या है बेटा, 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7 है। तो क्या करेंगे, ऐसे ही पकड़ो पहले बच्चों, इसमें बटे में 2 है और 3 आ रहा है। सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ, या तो लासा ले लो, नहीं तो 2 और 3 का लासा कितना होता है, 6 होता है, तो 6 से गुणा कर दो, जो लासा आए उससे गुणा कर दो। 3 दूनी 6 आया, तो 6 से दोनों ओर गुणा करने पर करेंगे तो 6 से गुणा कर दो ऊपर, तो 6 तियां 18/2x, बोलो भाई, प्लस 5 30/3y बराबर 6 सत्ते 42। अरे 6 से सबसे गुणा करेंगे, देखो दोनों ओर गुणा करने पर 6 से, तो ये आ गया। अब देखो 2 से ये कट गया, 9x 2 में 18 प्लस 3 धाम और 42 बराबर 42। फिर उसके बाद क्या रूल है, ये 42 इधर लेके आओ, तो 9x प्लस 10y माइनस 42 बराबर 0 बन गई समीकरण 1। समझ में आया? क्लियर? अब उतारो दूसरी समीकरण क्या है, तीसरे की है, दूसरी समीकरण है 9x माइनस 10y बराबर 14। बोलो भाई, अब इस 14 को इधर ले आओ, ये समीकरण बटे में नहीं है, सही है, ये 14 इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का 9x माइनस 10y माइनस 14 बराबर 0। समीकरण हो गई 2, बन गई समीकरण है। देखो अब वो लिखो, समीकरण ए की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करी तो क्या आ जाएगा, a1 बटे पहली ये है 9, b1/10 व c1 बराबर माइनस 42। ध्यान से देखियो बच्चों, दूसरी क्या हो गई, a2 बराबर 9, b2 बराबर माइनस 10, ध्यान से देखो है माइनस 10, व c2 बराबर माइनस 14। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देख लियो बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। अब देखो, अब निकल गया, इसलिए a1/a2 बराबर 9/9 बराबर 1 हो गया, 9 से कट गया, और b1/b2 बराबर कितना आ गया, 10/-10, तो ये हो गया -1। बताओ ये दोनों बराबर आए, ये दोनों बराबर ना आए, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कहाँ है बराबर? अगर ये प्लस का 1 होता तो होते बराबर, तो c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं। तो यहाँ लिख दो वी सी दैट, हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। अरे बोलो, ये दोनों कहाँ बराबर है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो बराबर थोड़ी होगा बेटा। तो इसलिए क्या आता है, इसके समीकरण के संगत हल है, संगत हो गया नहीं है? तो इसलिए लिख दो, लाइन क्या लिखोगे यहाँ पे, क्या लिखोगे, लिख दो, दिए गए रेखिक समीकरण का युग्म संगत है, दिए गए
समीकरणों का, क्या लिखोगे? समीकरणों का, हाँ, संगत युग्म संगत है। समीकरणों का युग्म संगत है। समीकरणों का युग्म संगत है। संगत है या अद्वितीय हल है या प्रच्छेद बिंदु इनका एक ही है। आशा है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से करना। अब आपके पास 2 सवाल, ये चौथा और 5वां, ये होमवर्क दिया है। आप करना, मुझे भेजना और बताना, मैं चेक करूँगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, बस मन लगाकर पढ़ाई करिए। मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं विश्वास है, कुछ हमारे छात्र और छात्राएं मन लगा के पढ़ रहे हैं। तो मन लगा के पढ़िए, अपने माता पिता का कहना मानिए, प्रभु का स्मरण करते हुए, और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले बेटा, घर में ही रहें। धन्यवाद।